नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज के दौरान आज अपने जुलाई माह का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने 11 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके साथ। पहला बात करते हैं, बांसवाड़ा के बाद दौसा, सलूम्बर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर यहाँ से भी स्वर्ण भंडार मिले हैं अभी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है अपने राजस्थान के लिए। क्या? बांसवाड़ा के बाद दौसा, सलूम्बर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भी स्वर्ण भंडार का पता चला है। हाल ही में बांसवाड़ा की जो स्वर्ण माइन है वो चर्चा में रही है। किसके लिए? यहाँ से क्या की जा रही है? उसकी नीलामी की जा रही है। फिर बात करते हैं, नावा नागौर में एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नावा नागौर में हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक यानी एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। फिर बात करते हैं, आईआईटी जोधपुर देश की पहली आईआईटी है जो हिंदी में बीटेक करा रही है अभी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी। फिर बात करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है अरुणा राय, जो सूचना के अधिकार में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी एक पुस्तक अभी लॉन्च हुई है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, और ये क्या रही है अभी अपने राजस्थान से इनका संबंध रहा है, अजमेर से। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि गर्भवती महिलाओं को पोषण व अन्य कार्यों के लिए एक राशि देती थी 6500 रुपये, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है अभी। फिर बीकानेर जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म और कीटों का लार्वा जीवाश्म मिला है। आगे, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता एवं नवीन अनुसंधान में भागीदारी के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। एक बात और, राजस्थान के जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल ना होकर राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका कौन होगा? राष्ट्रपति। आगे, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर को एम्स के तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा अभी। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, इसको जैसे एम्स काम करता है वैसे ही राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर रावत भाटा गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान की प्रथम चीता सफारी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? रावत भाटा गांधी सागर अभ्यारण्य को। यह भारत की दूसरी चीता सफारी होगी भी। फिर अजमेर राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला जा रहा है अभी। कहाँ पर? अजमेर में। तो पहला कहाँ पर है? राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है अभी, दूसरा अजमेर में खोला जा रहा है। फिर 11वां सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। यहाँ क्या किया जा रहा है? जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर है और एशियन बब्बर शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ से शेर का जोड़ा यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है। तो ये तो थे आज के महत्वपूर्ण 11 फैक्ट भी। पहला क्या था? बांसवाड़ा के बाद दौसा, सलूम्बर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में भी स्वर्ण के भंडार मिले हैं अभी। नागौर नावा में देश का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है अभी। आईआईटी जोधपुर हिंदी में बीटेक कोर्स लॉन्च किया है। अरुणा राय की पुस्तक द पर्सनल इज पॉलिटिकल लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राशि बढ़ाकर 10,000 से 6500 से 10,000 कर दी गई। बीकानेर जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के अवशेष जीवाश्म मिले। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। RUHS को RIMS के रूप में विकसित किया जा रहा है। रावत भाटा के गांधी सागर अभ्यारण्य में राजस्थान की प्रथम चीता सफारी, अजमेर में राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में जूनागढ़ से शेरों का जोड़ा लेकर क्या किया जा रहा है?
विस्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 45वें राज्यपाल भी काफ़ी फेमस हैं, चर्चा में भी रहे हैं। राजस्थान के 45वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? हरि भाऊ किशन राव बागड़े। इनको क्या कहा जाता है? बाबा भी कहा जाता है, हरि भाऊ किशन राव बागड़े भी। ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई है 28 मई 2024 को भी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा भी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है भी। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जी कहाँ? ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, और बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे। क्लियर है? 45वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। इनको बाबा भी कहा जाता है। नियुक्ति हुई 28 जुलाई 2024 को। शपथ ली, इनको नियुक्ति की गई राष्ट्रपति द्वारा और शपथ दिलाई गई। शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उसी राज्य के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस। ठीक है, हाई कोर्ट के सीजे द्वारा। और उस समय कौन थे? एम श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने इनको क्या की? शपथ दिलाई। क्लियर है? इसी के साथ आपको पता होगा ओम प्रकाश माथुर, जो बीजेपी के पूर्व राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रहे हैं, इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। अभी याद रखना, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया किसे? ओम प्रकाश माथुर को। इसी के साथ कुछ दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया को क्या किया गया था? पहले वो असम के थे शायद, गुलाब चंद कटारिया। वहाँ से उनको वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल बनाया गया अभी। तो याद रखना, अपने राजस्थान के हैं गुलाब चंद कटारिया, ओम प्रकाश माथुर, तो अपने लिए महत्वपूर्ण है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही जो यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ है भी, उसका क्या बनाया गया? इनको प्रशासक नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो यूनियन टेरेटरी होती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? प्रशासक नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? फिर है सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला प्रथम राज्य भी अपना राजस्थान है। देश में सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है राजस्थान भी। अपने पढ़ा था माया टंडन, जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए हैं। क्लियर है? फिर है जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र भी। जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र भी, यह 400 मेगावाट का संयंत्र है और रीन्यू कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा भजनलाल शर्मा द्वारा 23 जुलाई 2024 को किया गया भी। ठीक है, 24 थी शायद, 24 जुलाई 2024 को किया गया। तो याद रखना कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की है। अब एक बात याद रखना, राजस्थान में एक तो देखो अक्षय ऊर्जा नीति और एक विमानन नीति हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अक्षय ऊर्जा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
तो सौर ऊर्जा के बहुत से प्रोजेक्ट बन गए राजस्थान के अंदर। अपने एक क्लास में उनको एक साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। फिर राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें, कितनी अभी 586 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब तक रखा गया, किस वर्ष तक है, 2030 तक भी, ठीक है। तो राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी से मुक्त घोषित किया गया है और यह किसने किया है, भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति भी, अभी जुलाई में इसकी एक बैठक भी हुई थी, इसके लिए कुछ सुधार भी किए गए, कुछ नए कानून भी पास किए गए, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति क्या कहती है, रूफटॉप और ऑफ ग्रिड सौर को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। तो लिख देता हूं, वैसे तो याद हो जाएगा, रूफ टॉप और ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 लॉन्च की गई है अभी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक, कब तक है, 2030 तक, कब से लेकर, अब से लेकर 2024 से लेकर 2030 तक राजस्थान में 90,000 गीगावाट क्या करना है, उत्पादन करना है, किसका, नवीकरणीय ऊर्जा, किसका उत्पादन करना है, नवीकरणीय ऊर्जा का, कितना, 90,000 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2024 से लेकर 2030 तक भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, देखो राजस्थान में कहा जा रहा है भी सौर ऊर्जा की भारत में जो सबसे ज्यादा संभावना है वो कहां पर, अपने राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद कहीं पर है तो गुजरात के अंदर। तो सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा भी, जल व हाइड्रो ऊर्जा भी। जो 90,000 रखा गया है उनमें से याद रखना जो 65,000 गीगावाट है वो तो रखा गया किसका, सौर ऊर्जा का, क्योंकि मैं कह रहा हूं सौर ऊर्जा का राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, संभावना है, ठीक है। 10,000 रखा गया है जल एवं हाइड्रो ऊर्जा को, और बच गया कितना, 15,000 रखा गया किसका, पवन ऊर्जा का भी। किसके तहत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार 24 से लेकर 30 तक क्या करना है, 90,000 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा का 65,000, पवन ऊर्जा का 15,000, जल व हाइड्रोजन ऊर्जा का 10,000 भी, ठीक है, क्लियर है। तो राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े भी कितने, 45 में नियुक्ति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश ने, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का और गुलाब चंद कटारिया को पंजाब व चंडीगढ़ का, पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया है। सड़क सुरक्षा प्रेक्षण प्लान बनाने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र 400 मेगावाट का रीन्यू कंपनी द्वारा बजलाल शर्मा द्वारा 24 जुलाई को उद्घाटन भी। राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त भी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023
रूफटॉप और ऑफ ग्रिड सौर सिस्टम को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया इस नीति का 2030 तक 90,000 गीगावाट का उत्पादन करना। कौन सी? नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा 65,000, पवन ऊर्जा 15,000, जल व हाइड्रो 10,000 रखने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है नागरिक विमानन नीति 2024। नागरिक विमानन नीति क्या कहती है? जो विमान प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, रख रखाव है, उन पर केंद्रित है। किस पर है? जितने भी विमान से संबंधित प्रशिक्षण है, उनकी सुविधाएं हैं, उनका रख रखाव है, उन सभी पर आधारित नीति बनाई गई है राजस्थान नागरिक विमानन नीति 2024। इसके तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा भी, इन तीनों जगह पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कहां पर है? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कोटा में क्या बनाया जाएगा? ग्रीन पोर्ट एयरपोर्ट। कोटा में ग्रीन पोर्ट एयरपोर्ट बनाया जाएगा अभी, या ग्रीन फील्ड, हाँ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा अभी बताओ, जो राजस्थान का किशनगढ़ एयरपोर्ट है भी, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित भारत का पहला हवाई अड्डा है भी, जिसके जो बेस है वो किससे बनाया गया? कांच से निर्मित बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित और लेटेस्ट टेक्निक से बना हुआ कौन सा है? किशनगढ़ एयरपोर्ट भी। ठीक है। इसके अलावा जयपुर को एरो सिटी बनाने का योजना बनाई गई है। कौन सी नीति? नागरिक विमानन नीति 2024 क्या कहती है? विमान को प्रशिक्षण, सुविधा, रखरखाव आदि में सुधार के लिए किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल, कोटा में ग्रीन एयरपोर्ट और जयपुर को एरो सिटी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं। आपने एक अभियान सुना होगा, एक वृक्ष मां के नाम भी। इसी तरह एक वृक्ष गो मां के नाम भी। ठीक है। यह चलाया गया अभी हिंगोनिया गो संवर्धन। तो हिंगोनिया आपने सुना होगा, एक गौशाला भी है, फेमस है, कहां पर? जयपुर के अंदर। तो एक वृक्ष गो मां के नाम अभियान किसने चलाया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। ठीक है। और कहां पर? हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र या गो संवर्धन केंद्र जयपुर द्वारा चलाया गया भी। इसका लक्ष्य रखा गया है 5501 पौधे भी लगाए जाएंगे। ये जो 5501 पौधे, 5501 पौधे हैं, इनको न केवल लगाया जाएगा बल्कि इनका रख रखाव भी किया जाएगा। इस योजना में शामिल कौन कौन है? किसके द्वारा चलाया गया? गोपालन विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा, डेयरी विभाग द्वारा, मत्स्य विभाग के द्वारा भी। क्लियर है। इन सभी ने मिलकर क्या किया है? ये योजना लगाई थी, एक वृक्ष गो मां के नाम। और कुल जो पौधे लगाए जाएंगे 5501 पौधे न केवल लगाए जाएंगे बल्कि उनका सार संभाल भी किया जाएगा। ठीक है। फिर है मिशन वन रक्षण में। इसके तहत 1 करोड़ पौधे। देखो योजनाएं तो काफी बड़ी बड़ी है। अब देखो कितनी, नहीं, मिशन वन रक्षण में 25 लाख थी, 1 करोड़ तो उसमें आएगी।
राजस्थान वाले मिशन वन रक्षण, इसमें क्या है 25 लाख पौधों का टारगेट रखा गया है। द इंडियन फाउंडेशन द्वारा 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी दिन हमारे मुख्यमंत्री सीएम बजलाल ने घोषणा की थी 6 जुलाई 2024 को हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। 6 जुलाई 2024 को हरियालो राजस्थान, सबसे महत्वपूर्ण योजना भी राजस्थान सरकार की, 1 करोड़ पौधे लगाने की योजना भी। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, पौधे भी लगाए गए और इनके साथ साथ इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। ठीक है, इसके बाद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया 1 जुलाई 2024 को। चिकित्सा विभाग द्वारा अपने लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आपने एक योजना सुनी होगी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, एक संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। इसी संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसके अंदर क्या किया गया है, पूरे देश से जिलों और ब्लॉक को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें अपने राजस्थान के 5 तो जिले आते हैं और 27 ब्लॉक आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, कितने आते हैं, राजस्थान के 5 जिले और 27 ब्लॉक आते हैं। इन 5 जिलों में जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और कोटा। ठीक है, कौन कौन से, सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर, कोटा। ठीक है, सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर, कोटा नहीं, जैसलमेर, सिरोही। ठीक है, जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली, कोटा नहीं था, करौली और एक था भी 12। ठीक है, सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और 12 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, फिर एक और अभियान चलाया गया, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान में। ठीक है, ये राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा संचालित किया गया, जिसके तहत 1,05,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर है। तो नागरिक विमानन नीति 2024 किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर को एरो सिटी। एक वृक्ष गौ मां के नाम हिंगोलिया गौ संवर्धन जयपुर से शुरू किया गया। मिशन वन रक्षण में 25 लाख पौधे। 6 जुलाई 2024 को हरियाणा राजस्थान 1 करोड़ पौधे। संपूर्णता अभियान के तहत राजस्थान के 5 जिले 27 ब्लॉक को शामिल किया गया है भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं पोषित लाडो। पोषित लाडो योजना, यह क्या है, जो हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं उन छात्राओं को अनीमिया से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया, पोषित लाडो अभियान भी। ठीक है, 15 जुलाई 2024 से 12 में। और कारण क्या है, छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं को एनीमिया से मुक्त करने हेतु, ठीक है, उनको एनीमिया से बचाने के लिए कौन सी पोषित लाडो योजना चलाई जा रही है। 15 जुलाई 2024 को क्या हुआ, इसको प्रारंभ किया गया भी। कहाँ से, अपने राजस्थान में 12 जिले से प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर है मोहनलाल लाठरवी। मोहनलाल लाठरवी, 10 मिनट और। मोहनलाल लाठर को राजस्थान का मुख्य चुनाव
आयुक्त नियुक्त किया गया। भी याद रखना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? मोहनलाल लाठर को राजस्थान का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। फिर है सूबेदार पवन। ठीक है, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी हैं, जिन्हें हाल ही में कीर्ति चक्र दिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र दिया गया। किसे? पवन यादव को। पवन यादव को। कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू के। फिर है बतूल बेगम। भी याद आया, पढ़ा था। बतूल बेगम कहाँ की है? जयपुर की। क्या है? मांड गायिका। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं अभी, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024, इन पेरिस ओलंपिक में क्या किया? इनका एक बैंड था जिसका नाम था, ग्रुप था बसंत ग्रुप। उस बसंत ग्रुप में इन्होंने क्या दी? अपनी परफॉर्मेंस दी। किसने? बतूल बेगम ने भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं विष्णु लांबा का नाम सुना होगा आपने, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बंदा भी याद रख लेना। विष्णु लांबा, इन्हें क्या कहा जाता है? ट्री मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको? विष्णु लांबा को द ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी बताया नवीन फ्लाइंग स्कूल घोषणा कहाँ हुई? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर। फिर बात करते हैं आयुष्मान कार्ड वितरण। इसमें क्या रहा है? गंगानगर प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड वितरण बनाने में और वितरण में गंगानगर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर है? फिर बात करते हैं, आपने एक योजना पढ़ी थी जल जीवन मिशन में। इस जल जीवन मिशन के तहत एक जगह है मांडलवी, और मांडल है भीलवाड़ा में। ठीक है, इस जल जीवन मिशन के तहत 100% इन्होंने क्या किया है? 100% घरों में जल के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। कहाँ पर? मांडल भीलवाड़ा के अंदर भी इन्होंने 100% घरों तक जो वाटर है वो सप्लाई पहुंचाई है अभी। ठीक है, तो इसके लिए यह जो मांडल तहसील है काफ़ी चर्चा में रही है। फिर बात करते हैं युवा संसद कार्यक्रम। 27 जुलाई 2024 को जयपुर विधानसभा में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया? युवा बच्चों को, ठीक है, एक दिन के लिए संसद की कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई थी भी, जिसके अंदर आपको याद हो तो 181 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और वो 41 विद्यालय से आई थी। इसमें 41 विद्यालयों के 101 विद्यार्थियों ने भाग लिया भी। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री बना था भी सिद्धार्थ एस, ये तो बना था, क्या था? मुख्यमंत्री बना था। और नेता प्रतिपक्ष बनी थी भूमिका ठीक है, इनको क्या बनाया गया? भूमिका सैनी को नेता प्रतिपक्ष बनी थी और सीएम बने थे सिद्धार्थ एस भी। कितने स्कूल? 41 स्कूल और 181 विद्यार्थी भी। कहां पर? युवा संसद कार्यक्रम 27 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें एक दिन का सीएम सिद्धार्थ एस और नेता प्रतिपक्ष भूमिका सैनी को बनाया गया। फिर बात करते हैं
ई शख्स है, ऐप भी। एग्जाम की दृष्टि से एक पढ़ लेना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। ई शख्स ऐप भी, ठीक है। ई शख्स ऐप है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित किया गया है, जो 5 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ भी। फिर ए हेल्थ योजना, ए हेल्थ योजना भी। ये ए हेल्थ योजना क्या है? जो पशु हैं उनसे संबंधित समस्याएं हैं उसके निदान के लिए, पशु संबंधी समस्याओं के निदान हेतु, ठीक है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ए हेल्प योजना भी, ठीक है। ए हेल्प योजना ये क्या कहती है कि पशुओं से संबंधित कोई भी जानकारी है इसके द्वारा आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो सीधी सी बात है, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है। कब लागू की गई? 1 जुलाई 2024 को यह लॉन्च की गई। क्लियर है? फिर श्री कृष्ण गमन पथ भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण गमन पथ भी, यह क्या एक धार्मिक कॉरिडोर है, धार्मिक कॉरिडोर है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत 2 कॉरिडोर संचालित किए जाने हैं। पहला है खाटू श्याम से महाकाल नगरी उज्जैन तक, खाटू श्याम से महाकाल नगरी उज्जैन तक। दूसरा चलना है सांवलिया सेठ है ना चित्तौड़गढ़ में, सांवलिया मंदिर चित्तौड़ से इंदौर तक, ठीक है। तो कौन सा है योजना? श्री कृष्ण गमन पथ योजना। फिर है राजस्थान जियो ट्री टैग योजना भी। ये काफ़ी सीरियस समस्या थी भी, सॉरी टैग ऐप था एक। इस ऐप के द्वारा क्या करना था? जो पौधे लगाए गए हरित राजस्थान अभियान के तहत या अन्य किसी भी अभियान के तहत उनको टैग करना, जियो टैग करना, उसकी लोकेशन को टैग करना। ये बहुत बड़े एक अभियान था जिसके अंदर जो स्कूली शिक्षक थे उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले तो पौधे लगवाए, जितने बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे में 5 के हिसाब से पौधे लगवाए, फिर घर घर जाकर उनकी लोकेशन को ट्रैक करना इस ऐप के माध्यम से भी, ठीक है। कारण क्या था? पौधों की मॉनिटरिंग करना भी। पौधे लगा तो देते हैं लेकिन उनकी सार संभाल की जा रही है या नहीं की जा रही। इसका जो विभाग था वो था पंचायती राज विभाग भी। कार्य इनका था, टांगा गया शिक्षा विभाग वालों को, ठीक है। फिर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह इस बार उदयपुर में आयोजित किया गया, इतना याद रखना बहुत है। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल ने 30 जून, ये भी एक महत्वपूर्ण है, 2024 को सीएम भजनलाल ने 30 जून 2024 को, तो याद रखना वर्तमान में है, लेटेस्ट में है, तो अपने लिए बहुत मैंने चिकित्सा से संबंधित 3 अभियानों का शुरुआत किया अभी। चिकित्सा के 3 अभियान शुरू किए भी, ठीक है। कौन कौन से किए? पहला था राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान भी। दूसरा था आभा कार्ड आईडी बनाओ अभियान भी, ठीक है।
ये आभा कार्ड क्या था, 14 अंकों की एक आईडी है भी, ठीक है ना। ये 14 अंकों की एक आईडी है जो बनाई जा रही है किसके द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा भी। तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, आभा कार्ड आईडी अभियान और सीएम मुख्य मंत्री स्टॉप डायरिया अभियान भी। तो 3 अभियान चलाए गए किसके द्वारा, घोषणा की गई मुख्यमंत्री बनवारीलाल द्वारा। कौन कौन से, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, सीएम आभा कार्ड आईडी बनाओ अभियान 14 अंकों की, और स्टॉप डायरिया, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान भी। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मैटर अच्छा लगा होगा, याद हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि अन्य जो छात्र हैं उन तक भी यह सुविधा पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।